सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मुस्कान क्राई चैनल। आज हमारे केस स्टडी फॉर GS4 एंड ऐसे के लिए डे 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है, डे फर्स्ट में हमने दो केस स्टडी के बारे में पता किया था। आज सेकेंड डे है, तो हम आज फिर से दो स्टडी जो कि इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके GS4 एंड ऐसे के लिए, जिससे आपको एक दो मार्क्स एक्स्ट्रा जरूर मिलेंगे। ये बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनरी इनिशिएटिव होने वाला है, क्योंकि आज तक किसी ने स्टार्ट तो नहीं किया है, लेकिन मैं ऐसा करने जा रही हूँ। आई होप आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगे तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग सीखने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग काम भी करने होते हैं। आज के आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे कि हम आज कौन सी केस स्टडी, दो केस स्टडीज के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है जो इजराइल इंडियन सुपर वुमेन्स के बारे में, क्योंकि आपको बताइए इजराइल वर्सेस हमास वेस्ट एशिया में कंफ्लिक्ट लगातार चल रहा है। तो हम तो यहाँ पर जो हमारी इंडियन सुपर वुमेन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि उन्होंने कैसे ह्यूमैनिटेरियन एक्ट से पूरी दुनिया का दिल जीत लिया है। हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए, और अगर आप ये केस स्टडी में लिखते हो ना, ऐसे की या फिर GS4 की, कि कैसे इंटरनेशनल एरिना में इंडियन लोगों ने ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज के साथ इतने बड़े डिजास्टर को हैंडल करने का सोच। और थोड़े से इमोशनल एंगल भी आप डालोगे तो ज्यादा एक्स्ट्रा मार्क मिलेंगे आपको। सेकेंड न्यूज है जो MP है महुआ मोइत्रा, इनका केस चला था, और इनका केस क्या चला था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और लोकसभा एथिक्स कमेटी इसमें क्या आगे प्रोसीड कर रहा है, इसके बारे में हम लोग पता करेंगे कि होने क्या वाला है, हो क्या रहा है, और क्या आगे हो सकता है। इसके बारे में हम लोग एथिकल एंगल से, जो कि अब GS4 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज है इंडियन सुपर वुमेन की। जैसे कि टू वुमेन फ्रॉम केरला से, इनका नाम है श्वेता एंड मीरा मोहनन। ये एज अ केयर गिवर काम करती थी फॉर द एल्डरली पीपल, बूढ़े लोगों की मदद करने के लिए इसराइल में एज अ नर्सिंग जॉब करती थी। ये इस उस टाइम पर हीरोज बन गई जब एक इंसर्जेंट जो कि हमास ग्रुप के थे, उन्होंने अटैक किया। तो जब अटैक किया ना, तो क्या हुआ था कि इन्होंने एक कमरे के अंदर जो कि एल्डरली पीपल्स थे उनकी रक्षा करने के लिए उन्होंने दरवाजे को बंद करके वहां पर लगातार जब गोलियां चलती रही, अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन्होंने उन बूढ़े लोगों की मदद की। इसराइल की एम्बेसी जो कि इंडियन है, इसराइल एम्बेसी इन इंडिया में, उन्होंने इनको इंडियन सुपर वुमेन से टैग किया था। इनकी फोटो मैं नहीं लगा पाई हूँ, नेक्स्ट टाइम पे जरूर लगाया करूंगी। आपको और ज्यादा इंटरेक्टिव लगे। सविता एंड मीरा मोहनन इंडियन सुपर वुमेन, उन्होंने बताया कि जब इंसिडेंट हो रहे थे ना, तो दे लॉक देमसेल्फ इन अ सेफ्टी रूम फॉर मोर देन 4 आवर्स। आप समझ सकते हैं 4 घंटे लगा था एक रूम में कैद होना, जिससे और बाहर आपके बुलेट्स यानी कि गोलियों की बरसात हो रही है। तो आप समझ सकते हो कितना डरावना सीन होता है। तो उन्होंने अपना जान की परवाह ना करते हुए लोगों की परवाह की। तो एथिकल वैल्यूज में आप देखोगे कि उन्होंने कुछ वैल्यूज सिखाई, लाइक करेज को, सेल्फलेसनेस को, डेडिकेशन टू प्रोटेक्टिंग द एल्डरली पीपल, जैसे कि बताया तो उनकी रक्षा करने के लिए। दे वर केयरिंग फॉर ड्यूरिंग द अटैक के टाइम पर भी वो रक्षा कर रहे हैं, और अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन्होंने अपनी ड्यूटी के लिए कमिटमेंट शो किया। इसको आप GS4 में अपने अच्छे से यूज कर सकते हो, इमोशनल एंगल दे करके। आपको एक दो मार्क्स, एक मार्क्स तो आराम से मिलेगा। नाम क्या है? सविता मीरा मोहन, दो इंडो इंडियन सुपर वुमेन के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट न्यूज है ये तो सबसे पहले तो महुआ मोइत्रा, ये इनकी आप फोटो भी देख सकते हो। ये एक MP है लोकसभा में। क्या हुआ था? MP महुआ मोइत्रा इज फेसिंग प्रोसीडिंग फ्रॉम लोकसभा एथिक्स कमेटी में केस किया, जिसमें ये बोला गया कि इन्होंने क्वेश्चन पार्लियामेंट में रेज करने के लिए पैसा लिया, जिसको कैश फॉर इंक्वायरी क्वेश्चन फेनोना भी बोलते हैं। और साथ में ये बोला गया कि जो ऑनलाइन सबमिशन के लिए इन्होंने अपने जो MPO ID मिलती है ना, वो भी पासवर्ड शेयर किया। अभी कितना सही है कितना गलत वो तो बाद में पता चलेगा हम लोगों को। इससे क्या माना जा रहा है कि अगर इन्होंने ऐसा किया है तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस माना जाएगा, और हाउस ऑफ कंटेम्प्ट के केस में भी ये आएंगे निगरानी में। BJP के एक्यूज ने किया कि तृणमूल कांग्रेस की जो महिला महुआ मोइत्रा है, इन्होंने केस को 20 रुपए देकर क्वेश्चन पूछने का काम किया।
सो इन पर प्रोब चलेगा। अब जुडिशियल प्रोब नहीं चलेगा, पार्लियामेंट्री प्रोब चलेगा। मीन्स पार्लियामेंट्री इस केस को देखेगी क्योंकि ये एमपी है। अब एथिकल इश्यूज क्या इन्वॉल्व होते हैं? एथिकल इश्यू ये इन्वॉल्व होते हैं कि पहली बात तो आप एमपी हो, आप पे एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन लाइक पार्लियामेंट को शो कर रही हो। अगर आपने पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछने के लिए ब्राइब यानी कि घूस रिश्वत दी है तो बहुत गलत बात है। और दूसरी बात, अगर आपने अपनी पार्लियामेंट्री आईडी को दुबई के बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में शेयर किया है जो कि अनऑथराइज है, वो भी बहुत गलत बात है। क्योंकि क्या होता है ना, अगर उनको पासवर्ड मिल जाए तो पार्लियामेंट्री लॉगिन करके वहाँ की जो न्यूज वगैरह है उसको भी वो ले सकते हैं, दुबई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। जिससे क्या होगा, स्पाइनेस की स्पाईवेयर, मालवेयर, ये केसेस बढ़ जाएंगे। और जब इन्होंने क्वेश्चन पूछा तो अडानी ग्रुप ऑफ प्राइम मिनिस्टर को टारगेट करके पूछा, ऐसा इन पर केसेस लगाए जा रहे हैं, एलिगेशन। वो बाद में पता चलेगा। और अगर ये सही होता है ना तो इन्होंने सबसे पहले तो इंटीग्रिटी, एज ए एमपी इंटीग्रिटी क्वालिटी होना बहुत जरूरी है, और ट्रांसपेरेंसी जो इन्होंने ब्रीच की होगी शायद, अभी कुछ डिसीजन नहीं है। सो आपको ये पता होना चाहिए, ये न्यूज आपकी एथिकल इश्यूज में बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम लोग हमेशा बात करते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए एमपीज के लिए। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आए तो आप ये केस डाल सकते हो कि अगर नहीं हुआ ना तो ऐसे केसेस हमको दिखते रहेंगे, दिखते रहेंगे। तो आई होप आपको ये दो केस स्टडीज अच्छे से समझ में आई होंगी, और आप इनको अपने GS4 एंड ऐसे में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल। बाय बाय, टेक केयर।